हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सी सेट में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि 222 की पावर 333 प्लस में 333 की पावर 222 इनमें से किस ऑप्शन से डिविजिबल है। अब हम एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ये है हमारे पास ऑड नंबर में अगर हम एक ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक इवन वैल्यू, और अगर हम ऑड नंबर में हम इवन वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा हमेशा एक ऑड वैल्यू, और इवन वैल्यू में अगर हम दूसरी इवन वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन वैल्यू ही आएगी हमेशा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, ऑड में अगर आप इवन ऐड करते हैं तो ऑड वैल्यू आएगी, यानी कि ये इवन नंबर में अगर हम ये ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ये 2 से तो कभी डिवाइड होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन बी है। अब इसको हम देखते हैं दूसरे तरीके से। 222 की पावर 333 प्लस में 333 की पावर 222 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 111 इंटू 2 की पावर 333 हमने यहाँ लिखा, प्लस में यहाँ पर दूसरी तरफ हम इसको ऐसे लिख देंगे 111 इंटू में 3, इसकी पावर हम लिख देंगे 222। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से अगर हम मिनिमम एक 111 को कॉमन निकाल लें और बाकी टर्म्स को हम अंदर छोड़ दें तो यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज ऐड होते हुए आपको दिखेगी, और हमें बाहर लेफ्ट साइड में जो कॉमन पार्ट आपका बाहर दिखा वो है 111। अब ये 111 3 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी डिवाइड होता है और 111 से भी डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से और 37 से डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि एक केन है X जिसमें 399 लीटर पेट्रोल है और एक केन Y है जिसमें 532 लीटर डीजल है। हमें इन दोनों केन से पेट्रोल और डीजल को इक्वल साइज की बोतल में पैक करना है, और हमें ये बताना है कि कितने साइजेस की बॉटल्स हम यूज कर सकते हैं इन दोनों पेट्रोल और डीजल्स को पैक करने के लिए। तो हम X की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास 399 आ जाएगा, और Y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 532। अब क्योंकि हमें इक्वल साइजेस की बॉटल यहाँ पर बतानी है सबसे पहले तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका, हम डिफरेंस इनका निकाल लेंगे जो कि हमारा रहेगा 133 इन दोनों का एचसीएफ है। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि 133 इस 399 को 3 पर कैंसिल आउट करता है और इस 532 को 4 पर कैंसिल आउट करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो आप इसमें बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 399 को हम बाहर रखेंगे और 532 को अंदर रख देंगे। तो जब ये 1 पर इसको कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास 399 नीचे आ जाएगा और 133 ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। अब 133 से हम फिर से इस 399 को डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि ये यहाँ पर 3 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जिस वैल्यू पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वही वैल्यू इन दोनों का एचसीएफ रहेगा, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। अब इस 133 के हमने अलग अलग फैक्टर्स देखने हैं, यानी कि सबसे पहला फैक्टर इसका 1 रहेगा, इसके अलावा 7 रहेगा, इसके अलावा 19 रहेगा, और ये खुद भी अपना फैक्टर रहेगा, यानी कि ये अलग अलग साइजेस में हम इस पेट्रोल और डीजल को पैक कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया कि एक आदमी 1 जनवरी 2023 को 1 रुपया सेव करता है, 2 जनवरी को 1 जनवरी के कंपैरिजन में 2 रुपए अधिक सेव करता है, और 3 जनवरी को वो 2 जनवरी के कंपैरिजन में 2 रुपए अधिक सेव करता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 जनवरी, 2 और 3, हमने इसको इस तरीके के सीक्वेंस में लिख दिया, 1 रुपया और अगले दिन 2 रुपए अधिक, और उसके नेक्स्ट डे फिर 2 रुपए अधिक सेव करा उसने। हमें वो एग्जैक्ट डेट बतानी है जब इन सभी सेविंग का सम एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 64 ही एक ऐसी वैल्यू है जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों है। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व अगर हम करें इन नंबर्स को तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हम सम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जितने ये नंबर्स दिए जाते हैं, अब हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास अगर ये 3 नंबर्स है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास इन सभी नंबर्स का सम आ जाएगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि 64 कितने नंबर्स के स्क्वायर से हमें मिलेगा, यानी कि 8 नंबर के स्क्वायर के सम से हमें 64 मिल जाएगा, यानी कि 8 तारीख तक जब वो पैसे सेव करेगा तो उन 8 दिनों तक के सेविंग का जो टोटल होगा वो 64 बनाकर देगा हमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है x और एक 2 डिजिट का नंबर है y। y बनता है जब x की डिजिट्स को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास y बनता है, और x और y को ऐड करने पर एक 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आता है जो कि 99 होगा। अब हमें बताना है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10a प्लस में b अगर अज्यूम करते हैं x को, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 10b प्लस में a आ जाएगा हमारे पास y, यानी कि इन दोनों नंबर्स का सम आएगा 99। अब हम जब इसको लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 11a प्लस में 11b आ जाएगा हमारे पास, इधर आएगा हमारे पास 99। तो 11 हम कॉमन लेंगे, a प्लस b इधर आ गया लेफ्ट साइड, और राइट में हमारे पास 99 है। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 99 को 11 से, तो a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो a और b की अब हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हमारे पास a 1 है तो b हमारे पास 8 होगा, a 2 है हमारे पास b 7 होगा। इसी तरीके से ये 3 आएगा तो ये 6 आ जाएगा, फिर 4 तो ये 5 आएगा, ये 5 तो ये 4 आएगा। इसी तरीके से करते करते 8 आएगा लास्ट में, और यहाँ पर इसकी b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, x की 8 वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको हमारी डायरेक्ट अप्रोच से अगर इसको यूज करें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 18 का अपोजिट हमारे पास होगा 81, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास 99, फिर हमारे पास 27 है, 72, 36 है, 63, 45 है, 54। हमने बस इतना लिखना है। हमारे पास ये 4 पेयर आ गए, ये 4 तरीके से लिखे जा सकते हैं, यानी कि अगर x की वैल्यू ये 4 हो सकती है तो x की वैल्यू ये 4 भी हो सकती है, यानी कि टोटल x की पॉसिबल वैल्यूज 8 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया गया कि 6 बॉयज का वेट, 7 गर्ल्स का वेट, 3 मेंस का वेट और 4 विमेन का वेट आपस में बराबर है। और इसी क्वेश्चन में हमें आगे बताया गया है कि विमेन का एवरेज वेट 63 kg है। हमें इसकी मदद से बताना है कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है। अब यहाँ पर हमें एवरेज वेट ऑफ विमेन दिया गया है और नंबर ऑफ विमेन हमें पता है 4 है। तो अब हम टोटल वेट ऑफ विमेन निकाल लेंगे। टोटल वेट ऑफ विमेन निकालने के लिए 63 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252 kg आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल वेट ऑफ विमेन। अब क्योंकि टोटल वेट ऑफ विमेन जो है वो टोटल ऑफ वेट ऑफ मेन, गर्ल्स और बॉयज के बराबर है, यानी कि 252 kg ये इन 6 बॉयज के वेट के बराबर है, यानी कि ये 6 बॉयज के वेट के बराबर है। अगर हमें बॉयज के वेट की एवरेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 252 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बॉयज के वेट की एवरेज हमें मिल जाएगी। तो ये 42 kg बॉयज का एवरेज वेट हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।